रोहित की गवाही ने सबको हैरान कर दिया। जहां कामरान के वकील बुखारी साहब की खुशी भी खाक में मिल गई और इंस्पेक्टर शफीक की बातें सुनकर कामरान की बीवी भी हैरान रह गई और किरण ने भी अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ रोहित गवाही दे देगा और सबको अपनी गवाही से हैरान कर देगा, बल्कि इसके साथ साथ कामरान और इसके चमचों की उड़ान भी खत्म हो जाएगी, जो रोहित की गवाही के नाम पर काफी ज्यादा उड़ रहे थे। अब आखिर ऐसी क्या गवाही देगा रोहित, जिसकी वजह से गवाही सुनने के लिए सबकी सांसें रुक जाएंगी और गवाही देने के बाद सब लोग काफी हैरान हो जाएंगे और कुछ लोग काफी ज्यादा परेशान भी। जहां अब कामरान ने रोहित के बाद अब केस को जीतने के लिए एक ऐसे इंसान को हायर किया है जिससे कामरान को लग रहा है कि वो हर कीमत पर केस जीत जाएगा। अब आखिर ऐसा कौन सा मोहरा है जिसे इस्तेमाल करने के बाद कामरान सोच रहा है कि अब वो केस जीत जाएगा। और केस जीतने के लिए कामरान ने अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए अपने वकील को कह दिया। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामरान तो इसी बात पर खुश था कि रोहित अदालत आ रहा है, इसी का दोस्त है, इसी के हक में गवाही देगा। जहां कामरान बुखारी साहब इंस्पेक्टर शफीक को बताता है कि रोहित गवाही के लिए अदालत आ रहा है, जहां बुखारी साहब भी पूछता है कि आखिर रोहित गवाही क्या देगा, जहां फिर कामरान बताएगा कि वो अदालत आ रहा है, सिर्फ इतना ही जानता हूँ, गवाही क्या देगा ये मुझे नहीं पता, वैसे भी वो मेरा ही दोस्त है, मुझे पता है वो मेरा ही साथ देगा। अगर उसने शहर का साथ देना होता तो वो अब तक कब का दे चुका होता। जहां मनीषा उसकी बीवी ने भी काफी फोर्स किया था, मगर रोहित ने कभी भी मेरे खिलाफ कोई बात नहीं की। आप लोग बेफिक्र रहे, क्योंकि रोहित मेरे कहने पर शहर से मिलने के लिए और उसे पैसों की ऑफर देने के लिए अगर जा सकता है तो वो अब मेरे लिए गवाही देने के लिए कोर्ट भी आ सकता है। अब मुझे खुशी हो रही है कि रोहित ने आखिर अपनी दोस्ती का मान रख लिया और वो मेरे लिए कोर्ट आ रहा है। जहां फिर इंस्पेक्टर शफीक भी बुखारी साहब को बताएगा कि एसपी साहब ने कामरान साहब का केस खुद हैंडल करने का फैसला कर लिया है, मगर जो जो आप लोगों ने कहा है मैं वही गवाही दूंगा, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और अगर गवाही तब्दील भी करूंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा। अब मुझे लग रहा है कि मेरी नौकरी और जिंदगी दोनों खतरे में है। कामरान साहब आप भी अपनी बचत कर लें, क्योंकि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा अगर एसपी साहब के आप हत्थे चढ़ गए तो। जहां कामरान कहेगा कि तुम मुझे डरा क्यों रहे हो, जहां बुखारी साहब कहेगा ये सिर्फ डरावा ही है, आप लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अदालत आना होगा, अगर आप लोग ही डरेंगे तो आप लोगों का केस कैसे मैं जीत पाऊंगा, इसलिए आप लोगों को डट कर मुकाबला करना होगा। जहां फिर सब लोग कोर्ट में जाएंगे और रोहित की गवाही का इंतजार करेंगे। जहां रोहित तो कोर्ट ही नहीं आएगा, जहां सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर कब रोहित आए और कब गवाही दे। जहां फिर इंस्पेक्टर शफीक को बुलाया जाएगा और जहां फिर जज साहब भी इंस्पेक्टर शफीक से पूछेगा कि हाँ भाई इंस्पेक्टर साहब बताओ कि तुमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या किया और कामरान के घर में तुम्हें कोई ऐसी जगह या कोई चीज मिली जिससे तुम्हें कामरान पर शक हो। जहां इंस्पेक्टर शफीक कहेगा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कामरान साहब से सबसे पहले बात की थी और शहर ने मुझे बताया था कि कामरान के घर कैमरे लगे हुए हैं, जिससे मेरा इल्जाम कामरान पर सच साबित हो जाएगा। लेकिन जब मैं कामरान से मिला तो कामरान साहब ने कहा कि मेरे घर में तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जहां फिर मैंने जाकर कामरान साहब के घर में सर्च किया तो मुझे कोई भी कैमरा नहीं मिला, इसलिए मुझे पता चल गया कि शहर झूठ बोल रही है और कामरान सच बोल रहा है। जहां ये सारी बातें सुनकर कामरान की बीवी काफी ज्यादा हैरान
हैरान होगी और वो पलट कर कामरान की तरफ देखेगी और देखेगी कि कितना मकार शख्स है जो मेरे साथ झूठ बोल रहा था और अब ये अदालत में इंस्पेक्टर शफीक से भी झूठ बुलवा रहा है, क्योंकि हमारे घर में तो कैमरे मौजूद है। आखिर कामरान ने कब कैमरे उतरवाए? जहां पर किरण को तो कामरान की सच्चाई पता चल जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि कामरान ने सचमुच में सहर के साथ ज्यादती की है। जहां फिर किरण को तो आइडिया था, जहां किरण को तो पहले ही लग रहा था कि सहर सच बोल रही। जहां इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोई भी ऐसी बात पता नहीं चली जिससे मुझे कामरान पर शक हो। जहां मुझे सहर पर शक जरूर हुआ, मुझे यूं लगा कि सहर कामरान साहब का पैसा देकर उस पर इल्जाम लगा रही है। जहां फिर इंस्पेक्टर शफीक से बिनिश भी काफी ज्यादा सवाल पूछेगी, जहां इंस्पेक्टर शफीक भी बेतुके जवाब देकर अपनी जान छुड़वा लेगा। जिसके बाद फिर अदालत में रोहित की एंट्री हो जाएगी, जहां फिर सब लोग रोहित को देखकर अपनी सांसें रोक लेंगे। किसी को भी समझ ये नहीं आ रहा कि रोहित कोर्ट में गवाही क्या देने वाला है। जहां फिर रोहित आते ही मनीषा को देखेगा, फिर अपने दोस्त कामरान को देखेगा, जहां दिल ही दिल में सोचेगा कि अब वो अपना घर बचाए या फिर दोस्ती। जहां फिर ये सोचते सोचते वो कटघरे में जाकर खड़ा हो जाएगा, जहां फिर बिनिश जाकर कहेगी कि रोहित साहब, आप पर सहर ने इल्जाम लगाया है कि जब सहर के साथ ज्यादती हुई तो उसी टाइम पर आप वहां चले गए थे। क्या आप सचमुच में वहां थे? क्या ये इल्जाम सच है या झूठ है? जहां फिर जज साहब भी कहेगा कि हाँ रोहित भाई, बताओ तुम्हें क्या देखा और तुमने वहां पर जाते ही क्या देखा और क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, हमें तफसील से बताओ। जहां तुम्हारी गवाही के बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। जहां फिर जज साहब की बातें सुनने के बाद रोहित एक नजर अपनी बीवी पर डालेगा और दूसरी नजर कामरान पर और तीसरी नजर जब किरण पर डालेगा तो किरण भी नफरत भरी निगाहों से कामरान को देख रही होगी। किरण को देखते ही रोहित फैसला कर लेगा कि उसकी अपनी बीवी उसका साथ नहीं दे रही और मैं अपनी फैमिली बर्बाद करके बैठा हूँ, वो भी कामरान जैसे घटिया इंसान के लिए अपने घर को बर्बाद करके बैठा हूँ और अपनी बीवी को, अपने बच्चे को खुद से दूर करके बैठा हूँ। जहाँ फिर रोहित फैसला कर लेगा कि उसे ना तो सहर का साथ देना है ना ही कामरान का। जहाँ रोहित कहेगा कि जज साहब, सहर का ये इल्जाम सच है या झूठ, ये मैं आप लोगों को तफसील से बताता हूँ, क्योंकि जब मुझे सहर ने कॉल की थी तो मैं फौरन से कामरान के घर गया। जब मैं कामरान के घर पहुंचा तो मैंने देखा सहर वहां से निकल रही थी, काफी टेंशन में थी, काफी डरी हुई थी, घबराई हुई थी। जब मैंने सहर को रोक कर पूछने की कोशिश की तो सहर ने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया और ना ही मेरी बात सुनी। मैंने सहर से कहा कि सहर रुको, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, तो सहर ने ये बात भी नहीं सुनी। जहाँ फिर मैं कामरान के घर गया और मैंने कामरान से पूछा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। जहाँ कामरान ने तो खामोशी अख्तियार कर ली, ना तो मुझे सहर ने कुछ बताया न कामरान ने। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप सहर और कामरान दोनों को बुलाकर पूछ लें कि मैंने कोई भी बात झूठ बोली है या नहीं। जहाँ सब लोग तो हैरान रह जाएंगे कि रोहित ने ऐसा क्या कह दिया। रोहित तो कामरान का साथ देने वाला था, जहाँ मनीषा को लग रहा था कि रोहित सहर का साथ देगा। जहाँ फिर रोहित ने तो दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो सच का साथ देगा, ना तो वो सहर का साथ देगा ना ही कामरान का। जहाँ फिर रोहित तफसील से सारी बातें बता देगा। जज साहब कहेगा कि रोहित की गवाही में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि कामरान कसूरवार है और सहर बेकसूर, या फिर सहर कसूरवार है कामरान बेकसूर। इससे कहीं भी जाहिर नहीं हुआ कि सहर के साथ कामरान ने ज्यादती की और रोहित ने अपनी आंखों से देखा। जहां फिर रोहित ये गवाही देने के बाद वहां से चला जाएगा और मनीषा भी बहुत ज्यादा खुश होगी, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि रोहित सच का साथ दे। जहां फिर बिनिश कहेगी कि मुझे रोहित की गवाही के बाद अब मुलाजमे से अगली पेशी पर कुछ सवालात और करने
करने हैं। जहाँ फिर जज साहब कहेगा ठीक है, अब हम अगली पेशी पर मुलाजमों से सवाल अभी आप करेंगी और अगली पेशी पर फैसला भी सुना दिया जाएगा। जहाँ फिर टाइम मिलने के बाद जब जज साहब उठकर जाएगा तो बुखारी साहब बाहर बैठकर बहुत ज्यादा खुश होगा और बिनिश भी जाएगी और बिनिश कहेगी कि बुखारी साहब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फैसला तो अगली हेयरिंग पर है ना, तो अगली हेयरिंग पर ही फैसला होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है कि अगर मेरे हक में फैसला नहीं हुआ तो आपके हक में भी तो फैसला नहीं हुआ। जहाँ फिर बिनिश भी वहां से चली जाएगी और कामरान भी बुखारी साहब से मिलने आएगा और उसे कहेगा कि मुझे बुखारी साहब हर कीमत पर केस जीतना है। जहां बुखारी साहब कहेगा तुमने अपनी बीवी के सामने सच कह दिया, हो सकता है वो कैमरों के बारे में जज साहब को बता देती। जहां फिर कामरान कहेगा जो भी खोता है खो जाए, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी जान बचानी है, उसके लिए चाहे मुझे अपनी सारी जायदाद, बिजनेस, पैसा सब कुछ गंवाना पड़े, उसके लिए मैं गंवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी है और इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। जहां फिर बुखारी साहब कहेगा कि मुझे लगता है अब एक मोहरा तुम इस्तेमाल कर सकते हो जिससे तुम केस जीता। तुम शहर के एक्स हस्बैंड से मिलो, हो सकता है वो हमारी कोई मदद करते इस केस में। जहां कामरान कहेगा हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, अली शहर का एक्स हस्बैंड मेरे अगर ऑफिस में शाजिया वाले केस में इन्वॉल्व हो सकता है तो मैं भी उसे ब्लैकमेल करके शहर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। जहाँ फिर बुखारी साहब के पंप करने के बाद कामरान सीधा अली से मिलने पहुंच जाएगा और उसे एक गन दिखाएगा और कहेगा कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं शहर को कत्ल कर दूंगा, क्योंकि अगर नहीं भी करूंगा तो भी मुझे लगता है मैं जेल चला जाऊंगा, अगर कर भी दूंगा तो भी जेल चला जाऊंगा। इसलिए अब मैं चाहता हूं अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं बच जाऊंगा, अगर मैं नहीं बचा तो मैं शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। और वैसे भी तुमने शाजिया का साथ दिया था, बहुत सारे सबूत है मेरे पास जो मैं अदालत में पेश करके तुम्हें भी फंसा। जहां फिर कुछ सोचने के बाद अली कहेगा ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ और मुझे क्या करना होगा। जहां कामरान कहेगा कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, जहां तुम्हें हर इल्जाम शहर पर लगाना होगा जो शाजिया वाले केस में हुआ, तुम्हें ये सारे का सारा इल्जाम शहर पर लगाना होगा। और शादी से पहले शहर का किसी और के साथ अफेयर था, इसी बात पर तुम दोनों में झगड़ा हुआ और डिवोर्स हुई, ये बात तुम्हें अदालत में प्रूफ करनी होगी। जहां जज साहब को इस बात पर यकीन आना चाहिए कि करैक्टर की साफ नहीं है शहर, उसके करैक्टर की वजह से पहले भी उसे डिवोर्स हुई और अब भी वो पैसे के लिए अपनी इज्जत को नीलाम करके पैसा हड़पना चाहती है। जहां फिर अली कहेगा ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं मगर उसके बाद मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जहां फिर कामरान कहेगा ठीक है। कामरान तो वहां से चला जाएगा और फिर अली बहुत ज्यादा परेशान होगा। कुछ सोचने के बाद फिर अली शहर को फोन करके कामरान की सारी बातों के बारे में बताएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या अली कामरान की मदद करेगा या फिर अली शहर का साथ देगा? क्या अली अपनी जान, अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत बचाने के लिए कामरान का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा और शहर पर इल्जामों की बारिश कर देगा, या फिर शहर से मिलकर कोई नया प्लान बनाएगा जिससे कामरान को फंसा सके और उसे अदालत में झूठा साबित कर सके? तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।